हेलो। तो अब ये जो सेकंड पार्ट है वीडियो का, फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब जो ये सेकंड पार्ट है वो हम बता रहे हैं कि जब आप लोगों का जैसे अभी 2019 का रिज़ल्ट आया, तो जब रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद क्या क्या होता है। तो रिज़ल्ट तो हमारा आया। अब रिज़ल्ट के बाद क्या होता है, आपका जो फाइल होता है, डॉसियर होता है, वो आपके डिपार्टमेंट को चला जाता है जिस डिपार्टमेंट में आपका हुआ है। ठीक है। अब वहाँ जाने के बाद डिपार्टमेंट अपना प्रोसेस आगे बढ़ाता है। तो क्योंकि मेरा सीजीए में हुआ था, अकाउंटेंट में, तो मेरा जो है पहले वहाँ से आया कि चलो भाई तुम्हारा सीजीए में हो गया है। तो सीजीए में होने के बाद क्या हुआ कि हमें एक लिस्ट मिला। उस लिस्ट में सबको अलग अलग डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज, ये सब दे दिया गया था। तो सीजीए में हमको मिला सीबीआईसी। ठीक है। सीबीआईसी में एक्साइज और कस्टम्स दो अलग अलग हैं। तो मेरा हुआ एक्साइज में, वो हमको ऑफर लेटर के साथ मिला कि तुम्हारा एक्साइज में हुआ है, लेकिन पहले सिर्फ सीबीआईसी ही पता था। उसके बाद क्या होता है, तुम्हारा डिपार्टमेंट तुमको मिल गया। अब तुम्हारा जो वो डिपार्टमेंट होगा वो तुमको फॉर्म भेजेगा। वो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, चार या पांच होते हैं, और उसमें तुमको सब कुछ फिल करना होता है, अच्छे से बहुत प्रॉपरली फिल करना होता है। तो बेटर है कि एकदम ध्यान से फिल करना। उसके बाद उसमें एक चीज़ होता है जो बेसिकली हमारे मतलब कि हमारे टाइम में कहो या पहले को, बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन उसमें क्या था कि हमें एक एसडीएम का सिग्नेचर भी चाहिए होता है। हमारे बिहार में क्या है कि पहले पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आगे मतलब कि फाइल बढ़ेगा या जो कुछ भी होगा, और उसके बाद एसडीएम के पास जाएगा, वो भी बीडीओ के सिग्नेचर के बाद। तो ये पूरा प्रोसेस है। जबकि हम लोग कॉल किए तो वो बोले कि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराना है, वो डिपार्टमेंट खुद से कराएगा। तो हमारे लिए बहुत कन्फ्यूजन था। फिर भी सब लोग कुछ ना कुछ अपने तरफ से मेंटेन मतलब कि करके एसडीएम से सिग्नेचर करा करके तुम्हें 14 से 15 दिन मिलेंगे या फिर शायद 21 डेज मिलते हैं, याद नहीं है। उतने दिन में तुम्हारा जो वो फॉर्म्स है, वो सारा फॉर्म प्रॉपरली फिल हो करके, एक मेडिकल का भी होता है, वो सब फिल हो करके वहाँ ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए लास्ट डेट से पहले। फिर क्या होता है कि उस फॉर्म में एक और चीज़ रहता है, वो है कि उस फॉर्म में या फिर बाद में आता है शायद, लेकिन एक बार ये भी आता है कि इतने सारे सेंटर में टोटल जहाँ जहाँ वैकेंसी है, तुम्हें अपना चॉइस देना पड़ता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, और वो चॉइस प्रेफरेंस वाइज देना होता है। तो उनके पास वो भी भेजना होता है। हम लोगों ने शायद ऑनलाइन ही भेज दिया था, याद नहीं है हमको। उसके बाद जब उनके पास लेटर पहुंच जाता है, तब वो तुमको एक ऑफर लेटर भेजते हैं कि भाई तुम्हारा यहाँ हो गया है, अब तुमको इस दिन आकर के ज्वाइन करना है। अगर आप आ जाते हो तो फिर इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट समझेगा कि आप इंटरेस्टेड हो, और अगर नहीं आते हो तो डिपार्टमेंट समझेगा आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो ऐसे करके कुछ था। तो मेरे ऑफर लेटर में एक्साइज लिखा हुआ था। कोच्चि में 2 है, एक एक्साइज भी है, एक कस्टम्स भी है। तो और एक 2 और फ्रेंड थे, उनको कस्टम्स मिला था। तो वो यहाँ पे एक आइलैंड पे है, कोच्चि के आइलैंड पे कस्टम्स का ऑफिस है। अब बात करते हैं कि कोच्चि आने के बाद कैसा हुआ। तो जब हम कोच्चि आए तो एक तो यहाँ ह्यूमिडिटी काफ़ी है, बट हमको ह्यूमिडिटी का आदत है, तो मेरे लिए उतना प्रॉब्लम नहीं था। और होटल्स भी बहुत कॉस्टली हैं, बट तुम किसी सस्ते होटल में भी आराम से रह सकते हो। और मतलब अब हम अकेले नहीं आए थे, मेरा भाई भी आया था, तो इसलिए थोड़ा सा था कि हमें अच्छे होटल में रुकना है। बाकी और लोग जो थे वो लोग दूसरे अच्छे मतलब दूसरे होटल्स में भी रुके थे। उसके बाद तुम्हें ऑफिस जा कर के और अपना देना होता है एप्लीकेशन कि तुम आज ऑफिस ज्वाइन कर लिए हो। ठीक है।
अब जिस दिन हम ऑफिस ज्वाइन किए, मेरे ऑफिस के लोग इतने अच्छे हैं कि जिस दिन हम ऑफिस ज्वाइन किए वो लोग सब हेल्प करके और हमको सेम डे एक रूम भी अवेलेबल करा दिए। और क्वार्टर हम इसलिए नहीं लिए क्योंकि क्वार्टर बहुत दूर है, 12 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से ऑटो से आने जाने में 200 रुपीज़ लगेगा, और बस से आने जाने में मतलब हमको थोड़ा इश्यूज़ है, तो हम बस से नहीं आते जाते हैं। बट अगर तुम्हारे पास बाइक है या कुछ भी है तो तुम आराम से आ जा सकते हो। तो क्वार्टर है थोड़ा, और क्वार्टर बहुत ही इजीली मिल जाता है, बहुत सारे वेकेंट क्वार्टर्स हैं। तो हम यहाँ ऑफिस के पास ही लिए जहाँ ये लोग गए, और वहाँ पे हम अपना रह रहे थे। फुल्ली फर्निश्ड था, कोई दिक्कत नहीं था। और अभी तक हम घूमने तो नहीं गए हैं, लेकिन कोच्चि के बारे में ये ज़रूर बोल सकते हैं कि नारियल तेल में खाना खाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर आदत हो जाए तो इशू नहीं है। और अगर घर पे खाना बना रहे हो तो यहाँ पे तुम्हारा नॉर्मल जो नॉर्थ में मस्टर्ड ऑयल मिलता है वो यहाँ भी मिलता है, तो तुम बाकी सारे सामान लेकर के खुद से खाना बना के रह सकते हो अगर खुद बनाना हो। यहाँ पे खाना बनाने वाली मेड बहुत कम मिलती है, कभी कभी ही मिलती है, साफ़ सफाई वाली मिल जाती है। उसके अलावा जो हम यहाँ के लोगों को ऑब्ज़र्व किए हैं, जनरली लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पे लोग बहुत वियर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर लाइक पैसों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो लोग काफ़ी अच्छे हैं यहाँ। यहाँ पे कोई लड़कियों को घूरता नहीं है, सिक्योरिटी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेट भी अनलिमिटेड हम लिए हुए हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना अब हम खुद से बनाते हैं, पहले एक नॉर्थ इंडियन टिफ़िन सिस्टम वाला था, हम उससे लेते थे। अगर किसी को जानना हो वो रोटी देता है, अगर किसी को उसके बारे में मतलब कि चाहिए तो हमसे वो उसका फ़ोन नंबर ले सकता है। और जनरली रोटी बहुत मतलब कि बहुत जगह नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी चेन्नई से सस्ता मिलता है। और यहाँ जो कैंटीन है ऑफिस में, जो CBIC के हेडक्वार्टर में जो कैंटीन है, वहाँ सिर्फ तुम्हारा ब्रेकफास्ट और लंच और शाम का स्नैक्स, बस इतना ही चीज़ मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो इतना ही है कि कैसे है मतलब CGA में मतलब कि होने के बाद का क्या क्या प्रोसेस हुआ। कुछ हो सकता है छोटा मोटा हम मिस कर गए होंगे, तो अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में लिख देना, हम बता देंगे। ठीक है, चलो फिर बाय।